श्रीमती शुक्ला। बहुत अच्छा किया आप लोग आए। ये है हमारी उर्मी। नमस्ते। नमस्ते। वो कहते हैं ना कि घाव का चिराग जब मध्यम पड़ने लगे ना तो एक नए सूरज की जरूरत होती है। ये है हमारा सूरज। इसी की वजह से आज सरस्वती ट्यूटोरियल के ताले पे जो जंग लगी थी ना वो हट गई और माँ सरस्वती की बीना फिर से बजने लगी। वो तो सब ठीक है बहन जी, लेकिन घर की रौनक कहाँ है? गुंजन कहाँ है? कहाँ है गुंजन? गुंजन, लाडो। आ गई आ गई आ गई। आपकी लाडली गुंजन आपके लिए चाय बना रही थी। ये वाली आपकी है, इलायची वाली, जैसी आपको पसंद है। थैंक यू बेटा। शुक्लाइन जी। साक्षी। वाह, ये चाय नहीं, ये तो अमृत है। हाँ चाची, आप भी। तेरे हाथ का स्वाद ही बता देता है कि तेरी नियत में कितनी मिठास है। मम्मी जी, आजकल तो आपके सारे तीर कमान तोड़कर आप ही की तरफ वापस आ रहे हैं। हेलो। मैं मथुरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर मीना यादव बोल रही हूँ। जी बताइए। अभी कुछ दिन पहले पुराने काना मंदिर के पास एक झोपड़ी में से एक औरत की जली हुई लाश मिली थी। हम बहुत समय से शिनाख्त कर रहे थे कि वो कौन है। फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भी दिया था। अंगूठे की थोड़ी स्किन सलामत थी तो बायोमेट्रिक चेक करवाया। शुक्ला सदन में रहने वाली गुंजन शुक्ला से सैंपल मैच हुआ है। हाँ, हो सकता है। आप कौन? जी मैं गुंजन शुक्ला की छोटी बहन उर्मी बात कर रही हूँ। क्या आप कल सुबह पुलिस स्टेशन आ सकती है? लाश के गहने देखकर आप बता सकेगी कि वो आपकी बहन है या नहीं। हाँ जी जी, मैं आ जाऊंगी। अब साबित होगा कि गुंजन मर चुकी है और ये जो घर पे है ये कोई धोखेबाज औरत है। अब होगी इसकी विदाई। अरे रवि भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी सजावट कौन करता है? शादी थोड़ी ना है। अरे जरूरी है देवेन, तो प्रेस वालों को और वर्मा जी को सब पॉजिटिव दिखाना है। अच्छा वो ट्यूटोरियल का डेकोरेशन हो गया ना? हाँ हाँ भैया, डोंट वरी, वो सब हो गया। अच्छा देवेन सुन, वो मीडिया वाले जो है ना उनसे कोऑर्डिनेट कर ले फटाफट से। अरे भैया, आप खुद ही मीडिया वालों से 10 बार बात कर चुके हो। सब ठीक होगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अरे टेंशन लेना जरूरी है देवेन। हमारा ट्यूटोरियल इतने टाइम से बंद पड़ा हुआ था। सारे बच्चे छोड़ के चले गए हैं, सारे टीचर्स छोड़ के चले गए हैं। लोगों का भरोसा उठ गया हमारे ऊपर से और इसलिए मैंने गेस्ट भी बुलाया बहुत सारे। हाँ चलो। शुक्लाइन जी, ये इतने सारे लड्डू क्यों बनवाए आपने? पूरे मथुरा में बंटवाने हैं क्या? मम्मी जी बोलने से जबान जलती है क्या? मम्मी जी बोल। मम्मी जी, इतने सारे लड्डू क्यों बनवाए हैं? आदित्य का रिश्ता तय हो गया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो सबके मुंह मीठे होने चाहिए ना। हाँ जी, अरे नहीं नहीं, आपको जरूर आना है। हाँ, अरे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फंक्शन, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जी। अरे हाँ हाँ कंफर्म कर लो, मथुरा में सारी जगह पोस्टर्स लगने चाहिए, हर जगह, कोई भी जगह मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। अरे वर्मा जी, हेलो, नमस्ते वर्मा जी, तो आ रहे हैं ना आप? बाबूजी, वर्मा जी ने तो आने से मना कर दिया है। क्या? अरे तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? और लास्ट मोमेंट में इतने सारे गेस्ट कहाँ से अरेंज करेंगे हम? कि घर पे कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया रवि। एक स्ट्रॉन्ग चीफ गेस्ट होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। अगर सोशल मीडिया के लिए कुछ भी बोल देते तो हमारा मोमेंटम बन जाता था।
शुक्लाइन जी, आप ठीक तो है ना? क्या क्या हो क्या रहा है? सरस्वती सरस्वती साक्षी पानी। शुक्लाइन जी, आप ठीक तो है ना? आंखें खोलिए, गहरी सांसें लीजिए, मेरी तरफ देखिए, गहरी सांसें लीजिए, पानी पीजिए थोड़ा, गहरी सांसें, हाँ एक घूंट, बस 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 बस, आराम से आराम से। मम्मी जी मेरी तरफ देखिए, आंखें खुली रखिए, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ आपको, हाँ सब ठीक है। हम ठीक है। हाँ आप कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर। हम ठीक है। अभी बेटा टाइम भी हो गया, तो जल्दी से तैयार हो जा, मैं कोई चीफ गेस्ट का अरेंजमेंट करता हूँ। अगर अलमारी खोली है तो मेरे कपड़े निकाल ही लो। आज तो वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये पहन लो, आज तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। थैंक्स बट नो थैंक्स, मुझे क्या पहनना है मैंने डिसाइड कर लिया है। जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये हस्बैंड्स भी बड़े अजीब होते हैं, चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनकी हर उम्मीद पर एकदम खरी उतरे, चाहे वो अपनी वाइफ की उम्मीदों पर खरे उतरे या ना उतरे। भैया अगर मिस्टर वर्मा नहीं आ रहे हैं तो प्रेस को आप ही एड्रेस कर दीजिए। मैंने एक नॉन पर्सनालिटी को बुलाया है, देखते हैं कि वो आता कि नहीं। अगर आज कोई नहीं आया तो पता नहीं आज क्या होने वाला है। सर वर्मा सर कब तक आएंगे? हमें उनका बाइट लेना है। वर्मा सर ऐसे चीफ गेस्ट आएंगे ना? आप बताइए सुनो, कब तक आएंगे? बात यह है कि असल में वर्मा साहब, लगता है वर्मा साहब नहीं आने वाले, चलते हैं, फालतू का टाइम पास करे कोई मतलब नहीं। सभी बहुत बेइज्जती हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। भाजी मैं ही कुछ बोल देता हूँ, सुनिए। रवि ये तो लौटने लग गई समझो। तुझे पता है ये कौन है? ये मिस्टर दीवान है, रिटायर्ड डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है ये। अरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो कुछ भी बोलते हो लाखों लोग सुनते हैं। बेटा आज भी हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर्स होते हैं। अरे ये शिक्षा महर्षि से कम नहीं है। भाजी सुना तो मैंने भी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे घर आए। अरे बेटा अगर इन्होंने कुछ सरस्वती ट्यूटोरियल्स के बारे में सोशल मीडिया पे बोल दिया तो समझ ले हमारा बेड़ा पार है। एक बात कहूं, गुंजन ने अपनी सारी भूल सुधार ली, अब तुझे भी अच्छा पति बन के दिखाना पड़ेगा। अरे बहुत संस्कार वाले लोग हैं। अरे देख क्या रहे, जा जल्दी, यही मौका है। अरे वेलकम कर ले। नमस्ते। आइए आइए प्लीज। सर मैं रवि शुक्ला और ये मेरी धर्मपत्नी गुंजन शुक्ला। हम लोग बहुत आभारी और बहुत खुश नसीब हैं कि आप हमारे घर पर आए। आना ही पड़ता बेटा, मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। ये गुंजन है ना, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट रही है, इटावा में बीए कर रही थी ये,
उन दिनों इनके कॉलेज में मैं पढ़ाता था। इसके किस्से भी बहुत है। एक बार की बात है, मैंने अपने कॉलेज में तुलसीदास जी का पोर्ट्रेट लगाया था, तो इसने मुझे ही सवाल किया, सर तुलसीदास जी का पोर्ट्रेट लगा रहे हैं, रत्नावली का क्यों नहीं? बिना रत्नावली के तुलसीदास जी अधूरे हैं। अगर रत्नावली नहीं होती तो तुलसीदास जी को राम नहीं मिलते। ये बात ऐसी मेरे दिमाग में बैठ गई कि जब ये मुझसे समय मांगने आई, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था, पर मैंने सब कैंसिल कर दिया, सीधा मैं यहाँ आ गया। आप दोनों तो वैसे भी बड़े परफेक्ट जोड़ी लग रहे हो। अब एक ही बात का जवाब दीजिए मुझे, सिलेबस तो आप कवर करोगे ही, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लोगे, आउट ऑफ द वे जाके भी पढ़ाओगे, लेकिन इसके अलावा आपके ट्यूटोरियल्स का एक फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिविटी। सर, आज की शिक्षा प्रणाली जो है ना, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गई है। शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि हार और जीत के लिए कॉम्पिटिटिव। और इसी चक्कर में बच्चे जो है, उनका दिल टूट जाता है, वो मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर वो आत्मविश्वास जगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी शुरुआत तो हमारे घर से ही होती है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। जब भी हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं या फिर कोई पूजा करते हैं, चाहे वो सत्यनारायण की ही क्यों ना हो, हम हाथ में अक्षत लेते हैं यानी चावल, और पानी लेकर संकल्प करते हैं, और हमें पूरा विश्वास होता है कि वो संकल्प पूरा हो जाएगा। इसे कहते हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स के अंदर भी हम यही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन लाना चाहते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। यही एटीट्यूड लाने की कोशिश करेंगे हम अपने स्टूडेंट्स में। ये वाली गुंजन तो याद है मुझे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू करते हैं, ताकि मुझे अपनी छात्रा से और बातें करने का टाइम मिले। जी। क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सरस्वती ट्यूटोरियल्स कभी बंद नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ कुछ पेपर वर्क की वजह से और सर्टिफिकेट्स की वजह से कुछ दिन के लिए काम रुक गया था, लेकिन अभी सब कुछ सही है। अभी दीवान साहब कुछ कहेंगे आपसे। सर, अब सवाल ये है कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स में अपने बच्चों को क्यों भेजें? भाई सिलेबस तो सब कवर करते हैं, टेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन असली गुरु वो नहीं होता है जो सिर्फ किताबी बातें करे। श्रीमती शुक्ला, आप खुद बताइए अपने ट्यूटोरियल्स के बारे में। हम अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ना सिखाना चाहते हैं। पॉजिटिव आउटलुक और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत और कॉन्फिडेंस, ये भी उन्हें वापस दिलाएंगे। साथ ही संस्कारों की बात तो होगी। अच्छा गुंजन, मैं चलता हूँ, सबको मेरा प्रणाम। आइए, मैं छोड़ देता हूँ, आइए। गुंजन, आज तो तुमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया गुंजन। ये देखो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिस्पॉन्स ही रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अरे हाँ, इतने सारे साइन अप्स, इतने सारे स्टूडेंट्स, और सोशल मीडिया पे तो सारे प्रेस कर रहे हैं। हमारे घर को नजर लग गई थी, आज सारी नजर उतर गई। तो
गुंजन, अगर तुम दीवान साहब को लेकर नहीं आती तो हमारे सरस्वती ट्यूटोरियल का वजूद खत्म हो जाता है। इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, सिर्फ तुम्हें। अरे ये किसे क्रेडिट दे रहे हैं आप? आंखें खोलिए, होश में आइए। ये असली गुंजन नहीं है। क्या बकवास कर रही है उर्मी? नशा करके आई है क्या? क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैं नहीं, तमाशा ये कर रही है। मैं पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ और ये एविडेंस चीख चीख कर सच कह रहे हैं। पुलिस को एक जली हुई डेड बॉडी मिली है और उसके पास ये कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ये देखिए, इसमें वही पेंडेंट है जो गुंजन दीदी हमेशा अपने मंगलसूत्र के साथ पहनती थी और ये पेंडेंट उस डेड बॉडी के ऊपर था। अगर ये पेंडेंट उस डेड बॉडी के ऊपर था तो आपके सामने ये जो खड़ी है ये कौन है? तुम्हारी आंखों पर क्या गलतफहमी का पर्दा पड़ा है उर्मी? देखो जरा उस पैकेट में है कोई पेंडेंट? नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ मेरे गले में है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैंने ये पेंडेंट पुलिस स्टेशन में उस पुलिस के पास ही देखा था। ये इससे निकलकर इसके गले में कैसे पहुंच गया? रवि जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पुलिस खुद कह रही थी कि गुंजन शुक्ला मर चुकी है। और भी तुम पागल हो गई हो क्या? गुंजन यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम लाश की बात कर रही हो। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ही गुंजन है और इसके लिए हमें किसी भी सबूत की जरूरत ना है। अपनी गंदी जुबान बंद करो। अरे आंखें खोलिए आप सब, ये धोखा दे रही है आप लोगों को। अरे हम लोग, मेरी बात बनी है, धोखेबाज है, इम्पोस्टर है ये। गुंजन शुक्ला तो उस दिन मंदिर के सामने चलकर मर चुकी थी। ये इतने यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो कि उस दिन मंदिर के आगे क्या हुआ, उस रात क्या हुआ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि गुंजन शुक्ला को मैंने खुद मारा था, मैंने खुद उसके आसपास आग लगाई थी, मैंने खुद उसको उस आग में जलते हुए देखा था, मैंने आखिरी देख सुनी थी उसकी। इस बार ये बिल्कुल सच कह रही। इसने मुझे मारने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था। पर मेरे साथ मेरे कान्हा जी थे। वो मुझे अन्याय की अग्नि में कैसे जलने देते? इसने उस झोपड़ी के बाहर आग लगा दी, ये जानते हुए कि मैं उस झोपड़ी में छुपी हुई। वो तो उस झोपड़ी में एक पानी का गड्ढा था जिसमें मैं छुप गई और आग बुझने पर किसी तरह अपने आप को बस मंदिर की सीढ़ियों तक घसीटा मैंने और वहीं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तब मुझे एक नई जिंदगी नहीं, बेटी के रूप में एक शक्ति मिली। उस दिन से लेकर आज तक आशु ने हर कदम पर, हर जगह मेरा साथ दिया। और तब मैंने सोचा कि अगर इस घर की बेटी होते हुए ये इतनी हिम्मत दिखा सकती है तो फिर मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूं। उर्मी जैसी पापी इंसान को इतनी आसानी से कैसे बख्श दूं? और तब मैं इस घर में वापस लौटी, इसके झूठ से पर्दा उठाने के लिए। चलिए उर्मी जी, आपका ड्रामा खत्म हुआ। आप यहाँ? इंस्पेक्टर, ये औरत गुंजन ने मुझे सब बता दिया था और ये सब हमारा बिछाया हुआ एक जाल था जिसमें तुम फंस गई हो। और ये जो आप एविडेंस लेकर आई थी ना लड़ने के लिए, ये सब हमारा ही प्लान था ताकि तुम्हारे मुंह से सच उगलवा सके। उर्मी, मैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में अरेस्ट करती हूँ। छोड़िए। चलो रवि जी, मेरी बात सुनिए, लोग मुझे फंसा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। रवि जी, मेरी बात सुनिए रवि जी।
कितना अंधा था गुंजन। ऐसे चेहरे को सच मान बैठा जिसमें नफरत भरी हुई थी, और ऐसी रूह को ठुकरा दिया जिसने हमेशा मुझे प्यार दी। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की गुंजन, कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। गुंजन, गलती सिर्फ रवि से नहीं, हम सबसे हुई है। एक बहू जब दहलीज लांघ कर घर आती है तो अपना सब कुछ पीछे छोड़ कर आते हैं। हमारा फर्ज ये होता है कि हम उसका साथ दें, लेकिन हम सब ने तुझ पर शंका की, बहुत गलती की है हमने। हो सके तो माफ कर देना बेटा। नहीं भाऊजी, अरे हम तो पहले ही समझ गए थे कि तुम ही हमारी गुंजन हो। मैं इंतजार कर रहे थे उस मौके का कि जब हमारी शेरनी दहाड़ कर घर के दुश्मन का सफाया करे। हमें माफ कर दे और अपना घर संभाल ले। मम्मी जी, सब क्या माफी मांग रहे हैं मुझसे? आप सब क्या माफी मांग रहे हैं? ये घर हमारा है, ये सारे रिश्ते हमारे हैं, और आज भी मेरी पहचान इस घर से है। मैंने जो कुछ भी किया अपने पति और अपने ससुराल की खुशियों को बचाने के लिए किया। हजार से बाद ये घर फिर से घर जैसा लग रहा है। अब नो मोर रोना धोना। आदि आ गया, आज एक सेल्फी तो बनती है। जी भाभी। ये तस्वीर ही मेरे नए सफर की गवाह होगी। जल्दी खींच। बच्चा पार्टी आओ। अरे मैं बहुत लंबा आ रहा हूँ, सब आ रहे हैं, देखो सब आ रहे हैं फ्रेम में। ओ श्रीमती शुक्ला, स्माइल।